देखो इसमें क्या कहा गया है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से है, ठीक। और कह रहा है ब्याज की ये अर्धवार्षिक किया जाता है। तो मतलब हमें क्या करना, अर्धवार्षिक किया जाता है। अर्धवार्षिक का मतलब होता है 5% रेट पे किया जाता है, ठीक। और अर्धवार्षिक अगर 2 साल के लिए है तो 4 अर्धवार्षिक हो जाएंगी, 4 अर्धवार्षिक। देखो मैंने 1 का बताया है, 2 का बताया है, वो 3 का बताया गोल्डन रूल, 4 का नहीं बताया, तो 4 का भी होता है गोल्डन रूल। तो देखो 1 साल का मैंने बताया था, 2 साल का 2:1, और तीसरे 3 साल का 3:1, और 4 साल का क्या होता है हमारा, 4 साल का होता है 4:6:4:1। ये हमारे कितने साल का होता है, 4 साल का। तो यहाँ पर कितने 4 साल, 4 बार, मतलब 4 बार का दिया। 2 साल का है लेकिन 6 माही कर दिया तो 4 बार। तो 10% की 10%, 1 साल का है तो 6 महीने का कितना हो जाएगा, 5%। तो 5% रेट हो जाएगी। अब देखो इसमें कैसे लगाएंगे, 16,000 का 5% निकालेंगे तो 16×5 = 80। 1,60,000 का 5% निकालेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 16×5 = 80। 80 और 3 जीरो, मतलब 8 और 3 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, 8,000 आ जाएगा। फिर 16, 2 जीरो कट जाएंगे तो 16×5 = 80, 8,000 रुपये आ जाएगा। अब इसका 5% निकालेंगे, इसका 5%, 8×5 = 40, 8×5 = 40, 400 आ जाएगा। अब इसका भी 5% निकालेंगे तो 4×5 = 20, मतलब कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इसका भी 5% निकालेंगे तो 5×2 = 10, मतलब कितना आ जाएगा, 1 रुपया। भाई 5% निकालेंगे तो 5/100 आ जाएगा, 20×5 = 100, मतलब 1 रुपये आ जाएगा। तो इन सबको जोड़ेंगे तो टोटल तुम्हारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा, 8×4 = 32, मतलब 32,000। अब 4×3 = 12, और 4×6 = 24, 2400, और फिर 20×4 = 80, और 1। तो लास्ट में क्या होगा, तुम्हारा आंसर 1 होगा। तो लास्ट में एक ही ऑप्शन में है, ये वाला हो जाएगा, ठीक। कौन सा, डी ऑप्शन। पूरा जोड़ोगे तो इतना आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहूकार का दावा है 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज दर धनराशि पर ऋण लेता है, लेकिन जब वह 6 महीने में इसकी गणना करता है तो चतुराई की ब्याज की धनराशि को मूलधन में शामिल कर देता है, तो प्रभावी दर कितनी होगी। मतलब कह रहा है ये 6 चतुराई से क्या कर देता है, 6 महीने में ही लेने लगता है। 6 महीने में लेने लगता है तो ये 2 प्रकार की हो जाएंगी। तो इसका मतलब 4%, 4%, हर 4% 6 महीने में ले लेती तो 4×4 = 8% हो जाएगा, और 4×4 = 16, तो 8.16% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8.16%। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला है, अर्धवार्षिक के रूप में संयोजित किया जाता है 10% की दर से, तो चक्रवृद्धि ब्याज इतना है तो धनराशि कितनी होगी। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, इतना है, तो धनराशि कितनी होगी। तो देखो 10% की रेट से है, 10% की रेट से, तो चक्रवृद्धि ब्याज इतना है तो धनराशि कितनी होगी। चक्रवृद्धि ब्याज 10% का है। अब 3 बार लिया गया है, ठीक। कितने बार लिया गया है, भाई 6 माही किया जाता है, अर्धवार्षिक से 1.5 साल में 3 बार लिया जाएगा। और 10% को भी आधा कर देंगे, कितना बचेगा, 5%। तो 5% कितने बार लिया जाएगा, 3 बार लिया जाएगा। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/, चाहे तो इसको इस तरह निकाल सकते हैं, चाहे तो दूसरी तरह निकाल सकते हो। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/20। तो 20 से 21 कितने तक बार में हुआ था, 3 बार में। तो 20 से 21, तो 20 से 21 कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो 20 से 21, 3 साल नहीं, तीन तीन बार होगा, 6 6 महीने के 3 दिन। तो इसकी वैल्यू 21 की वैल्यू, 21 का वर्ग कितना होता है, 441, और गुणे में 21, और ये दिया है तुम्हारा, इतना दिया है। तो इसको काटेंगे, 3 से कट जाएगा, 3×1 = 3, 3×6 = 18, 3×8 = 24, 3 से नहीं कटेगा। आंसर पूरा पूरा आ रहा है। तो धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, सॉरी, चक्रवृद्धि ब्याज तुम्हें दिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज तुम्हें दिया है, क्या दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज। इसको इस तरह सॉल्व करते हैं, किस तरह, वो गोल्डन रेशियो। 3 साल के लिए क्या हो जाएगा, 3:3:1 तुम्हारे हिसाब से, ठीक। अब देखो मान लो अगर हमने कितने रुपए, 1,000 रुपये तुम्हारा प्रिंसिपल है, मूलधन तुम्हारा कितना है, 1,000 रुपये। 1,000 का 5% कितना हो जाएगा, क्योंकि ये आधा हो जाएगा तो 5%, 1,000 का 5% कितना हो जाएगा, 50। भाई 5×5 = 50, और फिर 50 का 5% कितना हो जाएगा, 50 का 5% कितना हो जाएगा, 5
50 5/100 आ जाएगा। एक 0 से 0 काट के 50 5 50 25, तो 2.5 आ जाएगा। 2.5 का 5% कितना आ जाएगा? 25 पंचे 125 आ जाएगा। और कितने अंक बाद दशमलव? एक अंक बाद दशमलव था ही, 2 अंक बाद और लगा देंगे, 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो इतना आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 50 5 150 आ जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो 50 150, 25 से 75 7.5, और इसको गुणा करेंगे तो 125.125। इनको जोड़ लेंगे, 50 7 57 57, और प्लस का 500 625, 57 625 कितना आ जाएगा? 57.625 की वैल्यू दिया है तुम्हें। 50 44, इस दूर इसको हटाएंगे तो कितने बार जाएगा? तो 3 बार जाएगा। इसको काट लेंगे, 3 बार काटेंगे, 5। इसको जो काटेंगे वही आंसर। इससे थोड़ा लंबा पड़ रहा है, ऐसे ही करते हैं। देखो 10% है तो 5% हो जाएगा इसका आधा, और चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाता है, तो 5% आधा 3 बार करेंगे तो 20 से कितना हो जाएगा? 21। कितने बार? 3 बार। तो 20 का वर्ग कितना होता है? 8000। 20 का क्यूब, वर्ग नहीं क्यूब, 8000 हो जाएगा। और इसका क्यूब कितना? क्यूब तुम्हें याद रहना चाहिए कितना होता है? 92 61। तो कितनी रुपया हो जाएगा? 1261। 1261 रुपया तुम्हारा हो जाएगा ब्याज। लेकिन क्वेश्चन वगैरह 1261 नहीं ना, कितना है? 50 44 है। तो ये कितने गुना है? बच्चों 48, 4 गुना है, 9 4। तो हमारा आंसर भी आ जाएगा 8 चौक 32, 4 गुना, तो कितना आ जाएगा? 32,000। ठीक। अगला क्वेश्चन है, यदि ब्याज की दर 2 वार्षिक हो, अगर छमाही की जाती संयोजित, तो 18 महीने में धनराशि इतनी हो जाती है। कितनी धनराशि इतनी हो जाएगी? हमें क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है। देखो ये तुम्हारा रेट है, ये 12 महीने, 2 दूना 4 1 5/2। 5/2 कितने महीने का है? 12 महीने का। अगर 1 महीने का निकालेंगे तो 12 से भाग दे देंगे, और हमें निकालना है कितने का? 6 महीने का, तो 6 महीने 6 से गुणा कर देंगे, तो 2 3 6 और 3 चौक 12, 5/4% आ जाएगा। 5/4% कितना? 5/4% तुम्हारी रेट हो जाएगी। ठीक। अब 5/4 तुम्हारी रेट हो जाएगी कितनी? 6 महीने की। 6 महीने की रेट तुम्हारी हो जाएगी 5/4%। 5/4 को क्या लिख सकते हैं? 5/400 लिख सकते हैं ना। और पानी मठ है 40, 80, 1/80। कोई राशि 80 से क्या हो गई? 81। 80 से 81 हो गई। और कितने बार में है? क्वेश्चन में दिया है कि 18 महीनों में, तो 3 बार हुई। 80 का क्यूब और 81 का क्यूब निकालना पड़ेगा। 80 का क्यूब कितना होता है? 81 का क्यूब 81 गुड़े 81 गुड़े 81, और बटे में ऊपर 9826, और इंटू में क्या करेंगे? 80 8 8 8 का क्यूब मतलब 512, 512 और 3 जीरो। ठीक। तो इसमें क्या लगाएंगे? डिजिटल सम। देखो नीचे 9 9 9, डिजिटल सम लगेगा नहीं। इसको काट, 3 से कटेगा। ये 21 का क्यूब था ना। 92 61 कितना? 81। 92 नहीं आएगा, 61 ही कुछ और आएगा। 81 का क्यूब निकालेंगे, और नहीं, ये तुम्हारा 88 26 है। इसको डिवाइड कर देंगे, जो आएगा आंसर वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला भी सेम क्वेश्चन है, SW में कर लेना। सेम क्वेश्चन है, सेम मिश्र धन ज्ञात करना है। अब देखो 512 की धनराशि 15% की दर से जब ब्याज 10 महीने के रूप में लिया जाता है, संयोजित होता है, तो इतने वर्षों में कितनी हो? अब यहाँ पर देखो 10 महीने के लिए जाता है। 15%, 12 महीने का क्या है? 15% है। 1 महीने क्या हो जाएगा? 15/12, और 10 महीने क्या हो जाएगा? 10 से गुणा कर देंगे, तो 3 चौक 12 और 3 बचे 15 आ जाएगा। इसको काटेंगे, 2 दूना 4, तो 5 10, तो 25/2% आ जाएगा। तो 12.5% का मतलब होता है 1/8। 12.5% आ जाएगा, तो 1/8 है ना। 12.5% वही, ये 25/2% को फ्रैक्शन में लिखेंगे। 25/2% को फ्रैक्शन में लिखेंगे, कितना आ जाएगा?
बटे में 100 करेंगे, 25 चौको 100, 4 दूना 8, 1/8 आएगा। तो कोई राशि 8 से कितनी हो जाती है, 9 हो जाती है। और कितने बार होगी, देखो 2 सही 1/2, मतलब में कितने 10-10 महीने होंगे, 30, तो 3 बार हो गई। तो 8 का क्यूब 512, 512 की राशि है तो कितनी हो जाती है, 729 हो जाती है। तो एकदम सरल है, तो एक जीरो चिपका देंगे तो वही हमारा यही आंसर आ जाएगा, 729 जीरो। अगला है एक्स की एक राशि 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में इतनी हो जाती है। अगर हमारा क्या होता है 2 वर्षों में, तो 3 छमाही पढ़ेंगे। कितनी छमाही पढ़ेंगे, 3। 15% के रेट से 3 साल 3 छमाही निकालना पड़ेगा। 15% का होता है 3/20, तो 20 से कितनी हो गई, 23 हो गई। कितनी हो गई, 23। 23 का क्यूब, तो 23 का क्यूब की वैल्यू ये दिया है, तो हमें 20 की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर देखो 23 गुणे 23 गुणे 23 और इंटू में 49, 247 और इंटू में क्या है तुम्हारा 20 का क्यूब, 20 दूना 4 दूना 8, 8000। बस इसको काटना है, बस इसको काटेंगे, 23 से काट देंगे, कितने बार जाएगा, 23 दूना 46, 2 बार जाएगा। 23 दूना 46 नहीं, ये पूरा गुणा करके फिर से भाग देना पड़ेगा। तो जो आएगा इसको काटेंगे, 23 दूना 46, 46 और 46, इसको काट लेना तुम लोग क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। अगला है एक निश्चित राशि, या फिर यूनिट डिजिट भी लगा सकते हो। नीचे 23 23 23 था ना, इसमें देखो नीचे 23 गुणे 23 गुणे 23 था और ऊपर 8000 था। 1 2 3 जीरो, 3 जीरो थे और यहाँ पर 50, 2 7 47 था। इसमें देखो 7 2 9, इसको कट जाएगा, 9 कट जाएगा, ये 8 जाएगा, 8 था 64, 64 नीचे कितना 3 2 5, 3 2 5 5, 25 पंचे 125। यहाँ पर 8 आ जाएगा, 8 यूनिट, 8 दूना 16, 2 से गुणा करेंगे, कर लेना ये वाला सवाल। अगला क्वेश्चन, 15% वार्षिक राशि दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि इतना हो जाता है। अगर 8 महीने चक्रवृद्धि के आधार पर गणना की जाए तो धनराशि समान समय के लिए मिश्र धन क्या हो। ये भी सेम क्वेश्चन है, ये वाला भी सेम क्वेश्चन है लगाना, ये वाला भी सेम क्वेश्चन है और ये 70 नंबर का भी सेम क्वेश्चन। चक्रवृद्धि ब्याज की 16% वार्षिक ब्याज की दर से ऋण लिया गया है और 16% की दर से ऋण लिया गया है और कह रहा है यदि अर्धवार्षिक के रूप में की जाती तो ब्याज इतने वृद्धि हो जाती। देखो पहले 16% की दर से वार्षिक लिया गया और फिर कह रहा अर्धवार्षिक किया जाता तो इतनी की वृद्धि हो जाती। तो ये वाला भी सरल, देखो अच्छा बता ही देते हैं, जल्दी हो जाएगा। देखो 16% है, 16% तो 16%, फिर कह रहा है अर्धवार्षिक किया तो 8% हो जाएगा। तो 8 दूना 16, तो 8 नहीं 64, तो 0.4% की वैल्यू कितनी है, 64 है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। तो हमें क्या निकालना, 100% की वैल्यू निकालना है, तो 10,000 आ जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा, 10,000। अगला क्या है, ब्याज की गणना क्या की जाती है, त्रैमाही तिमाही वार्षिक के आधार पर की जाती है। P1000 की राशि 5% की दर से 5% की दर से वार्षिक निवेश करने में 1 वर्ष परिपक्वता की राशि ज्ञात कीजिए। तो कह रहा 5% की दर से 1 साल के लिए यदि ब्याज की गणना तिमाही की जाती, तिमाही का मतलब 3 महीने में लेगा, तो 12 महीने में कितने बार ले अब 3 चौक बार, 4 बार, तो 5% के 4 बार निकालना पड़ेगा। 4% का मैंने बता कोलो क्वेश्चन पूछा है क्या, हमारा क्या ज्ञात करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना है। तो 5% की दर से अब तिमाही की जाए तो तिमाही की जाए तो मतलब तिमाही का मतलब 5/, अब 5% 12 महीने का है, कितने महीने का, 12 महीने का। 1 महीने का 1/12 और 3 महीने का 3/12, तो 5/4 कितना, 5/4%, 5/4% आ जाएगा। और इसको करना है, इसको डबल जीरो लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 20 20 चौक 80, 1/80। तो 80 से कोई राशि कितनी हो जाती है, 81 हो जाती है। और कितने साल तक, 1 वर्ष में कितनी तिमाही होंगी, 4। तो 80 से 80 की पावर 4 और 81 की पावर 4, या तो ऐसे करो और या फिर तुम क्या करोगे,
गोल्डन रेशियो लगाएं। गोल्डन रेशियो क्या होता है? 4:6:4:1। तो 5,000 की राशि है और 5,000 की राशि का कितने परसेंट निकालना है? 5/4% निकालना है ना। तो 5/4%, दो जीरो कट जाएंगे और इसको 4 से 5/5 हम 25, 250/4 कर देंगे। 4 इसको निकालेंगे, इसको सारा निकाल निकाल के दोनों को जोड़ेंगे, उसके बाद जो आएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। अगला, अर्धवार्षिक और वार्षिक 8% ब्याज की दर से क्रमशः इतने रुपए का ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। देखो, अब देखो 8% है, तो 8% अगर एक साल गया, और अर्धवार्षिक में क्या हो जाएगा? 8×16, 8×64, 0.1% की वैल्यू ज्ञात करना है। और हमें 100% की वैल्यू दी है, तो अगर हमें 1% की वैल्यू करनी है और इसको गुणा करेंगे डबल जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा, तो इसको गुणा करेंगे 15×4=60 के 0, 15×6=90, 90, 15×4=60, 15×6=90, 90 मतलब 90, 90×6=96। कह रहा ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। देखो 8% निकालेंगे इसका, तो दो जीरो कट जाएगा। ब्याज का अंतर देखो, 8% ब्याज है एक साल के लिए। अगर 2% दोनों साल के लिए निकालेंगे तो 4% प्लस 4% हो जाएगा। 4×4=16%, और 8 तो कट जाएगा। 4×16=0.6%, तो कितना आ जाएगा? 0.6 इंटू में 15 गुणा करेंगे, 15×6=90, 15×1=15, 15×9=24, 240 तुम्हारा ब्याज आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 240। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्याज तिमाही की जाती है तो 2.2 स्थान तक 16% वार्षिक ब्याज की दर से तुम्हारा कितना हो जाएगा? ये भी सेम उसी तरह लगेगा। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्षों में 20% की दर से अर्धवार्षिक के रूप में संयोजित किया जाता है? अर्धवार्षिक में संयोजित किया जाता है, ये रेट भी क्या हो जाएगी? अर्धवार्षिक ये 10 हो जाएगी, तो 10 हो जाएगी, तो ये वाला ऊपर रखते हैं, ये वाला 33,958 ऊपर रखते हैं, और तुम्हारा क्या 18,000 नीचे रखेंगे, और इंटू में क्या करेंगे? ये तुम्हारा क्या निकालेंगे? इसमें 20% का मतलब 1/5, 10% का मतलब 1/10, मतलब 11 से 10 हो जाए। इसको इस फॉर्मेट बनाएंगे, 18 से कट जाएंगे, 18 से काटेंगे, 18 दहम्मा 180, 1000 आ जाएगा। इधर काटेंगे, 18 कम 18, तो भी जो आई आंसर आएगा वही हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें 18,000 और ये 18 से काट देंगे, रेशियो 18 कम 18, 18 दहम्मा 180, ये 10 आ जाए। अट्ठारह एक कम 18, 18 जीरो जीरो, ये आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 18 5 23, 18 5 18 23 54, 3 आ जाएगा, मतलब 1331 आ जाएगा अप्रॉक्स। ठीक, 18 कम 18, 18 23 54, इतना आए। इसको काटेंगे, जो आएगा हमारा वही आंसर आ जाएगा। ये वाला भी सेम क्वेश्चन है। और मेंस के क्वेश्चन देखो कितने, मतलब कैसे थे। 31,250 की धनराशि के 12% की रेट से 2 सालों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, और कह रहा 8 महीने में गणना की जाती है। और 8 महीने मतलब अगर 12% की रेट से 12 महीने का है, तो 1 महीने की रेट कितनी हो जाएगी? 8। 1 महीने की रेट 8% आ जाएगी, तो 8 महीने की रेट 8% आ जाएगी। तो देखो सीजीएल में कौन सा क्वेश्चन आया था, कह रहा है 12% की रेट से। अब देखो, अब 8% की 2 साल के 2 साल में कितनी वो होंगी छमाही? 8×24 3, मतलब 3 बार तुम पैसा दोगे, 3 बार रेट। अब 12% 12 महीने के लिए, तो 8 महीने के लिए कितनी हो जाएगी? 8%। तो 8% की रेट से 3 साल के लिए 3100
31,250 रुपये की राशि को संयोजित किया जाता है तो कह रहा है ब्याज क्या होगा। मैंने बताया था 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो क्या होता है, 3:3:1, है ना। तो इसका निकालेंगे 8%। 8% कितना हो जाएगा, 8%, 8×40, इसको निकालेंगे 8%। तो 8×40 के शून्य, 8×2=16, 4=20, और 8 से कम 8, 8 से कम 8, 8×2=10 के शून्य, और 8×3=24, 24×1=25। तो यहाँ पर 1.0 लग जाएगा तो कितना आ जाएगा 2500। अब 2500 की राशि को 8% निकालेंगे तो 25×8=200 आ जाएगा। अब 200 की राशि को 8% निकालेंगे तो 8×2=16 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25×7500, और 2×2=800, 25×7500, और 2×600, और प्लस का 16 रुपये। तो लास्ट में तुम्हारा आएगा 16। तो लास्ट में 16 किस में है, इसमें देखो 7500, 600, 75 से 8116, 8116 आ जाएगा। तो तुम्हारा कौन सा आंसर हो जाएगा, डी। ठीक, अगला है 5500 की राशि के 2 साल के लिए 8 महीने में। अब 2 साल के लिए देखो 8 महीने छमाही की है, तो 8 महीने 2 साल में कितनी छमाही होंगे, 3, है ना। 3 होंगी, 3 सर्किल होंगे, तभी तो 24 महीने हो जाएंगे। अब 3 सर्किल होंगे, 15% 1 साल के लिए रेट है। 15% कितने साल के लिए, 1 साल के लिए रेट है। तो 12 महीने के लिए कितना हो जाएगी, और 8 महीने कितना हो जाएगी, तो इसको काटेंगे, 4×3=12, 4×2=8, और 5×3=15, कितना 10% आ जाएगा। तो तुम्हारा रेट कितना आ जाएगा, 10%। और 10% मतलब 3 बार लिया जाता है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 33.1% टोटल रेट। और 55 का निकालना है, 5500 का इंटू में क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा तुम्हारा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। इसको काटेंगे तो एक बार 11×5=55, 5 से गुणा करेंगे, एक बार 11 से, तो 5 से गुणा करेंगे तो 5×1=5, 5×3=15 के 5, 5×1=5, 1 16। अब इसमें क्या करेंगे, 1 अंक बाद दशमलव, फिर कितने से गुणा करेंगे, 11 से। तो 11×5=55 के 5, और 11×5=55, 55×5 60 के शून्य, और 11, और 11×6=66, 66×6=72 के 2, और 11×1=11, 7 18। तो 18:20.5 आ जाएगा। तो ये वाला आंसर हो जाएगा बी, 18:20.5। तो मेंस के क्वेश्चन कितने थे, सरल सरल थे। ये देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, ब्याज की गणना अर्धवार्षिकी है। तो 1 साल में कह रहा 10,000 की राशि को साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर से 2 साल के लिए उधार दिया गया। ये वाला 2 साल के लिए उधार दिया गया था, 2 साल के लिए साधारण ब्याज। अब देखो तुम्हारा एक 10,050, 10,050, 10,500 की राशि है, और 13,650 हो गया। तो कितना, 1,000, 3,150 रुपये तुम्हारा क्या था, ब्याज था। कितने साल के लिए था, 2 साल के लिए। 1 साल के लिए निकालेंगे तो 2 2 एकम 2, 2×5=10, और 2×7=14, 2×5=10, 1575 रुपये हो जाएगा तुम। और तुम्हें परसेंटेज में निकालना तो 105, और इंटू रेट निकालना, इंटू 100 में करेंगे। देखो पहला सवाल है यहाँ तक तुम्हारा CI से रिलेटेड, तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एक बार जाएगा 5 से काटेंगे तो 5×2=10, 5×1=5, काटेंगे 5×3=15, 5×1=5, 5×5=25, 21 से कटेंगे, 21×1=21, 10 आएगा, 21×5=105, तो 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा, 15% रेट आ गई। कितनी आ गई, 15%। यहाँ तक तुम्हारा साधारण ब्याज का क्वेश्चन था यहाँ तक। अब कह रहा समान राशि से समान दर पर 1 वर्षों के लिए कितनी हो जाएगी चक्रवृद्धि ब्याज, कितनी हो जाएगी। तो 15% है तुम्हारा रेट, और दर तुम्हारे समान है, तो तुम्हारी राशि कितनी हो जाएगी, इसका 15% निकाल लेंगे। 10,500 का 15%, तो 15% निकालेंगे, 15×5=75, ये 5, 75, 15×1=15, तो 15, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो 1575 रुपये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ब्याज। तो तुम्हारा इसमें कितना जोड़ लेंगे, 1575 रुपये और जोड़ लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 75, और 5×2=10, 1 1 2 12, तो 12 लास्ट में कितना आएगा। तो ये इसी तरह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, इस तरह कर लेना।
अगला वाला भी सेम क्वेश्चन है, 1 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। 80 वाला भी 2 साल के लिए। ये वाला भी सेम क्वेश्चन है, 2 साल के लिए अर्धवार्षिक किया जाता है। देखो 2 साल के लिए है और अर्धवार्षिक किया जाता है तो 4 बार हो जाएगा। अर्धवार्षिक करेंगे तो 4 बार हो जाएगा। तो 4 बार वाला कौन सा लगाएंगे, गोल्डन रूल लगा लेना। ब्याज की दर दिया है तो 4 साल का ये दिया है, 4 साल के इसमें के वो निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगला 1.5 वर्षों के लिए 10,000 की चक्रवृद्धि ब्याज। ये वाला भी सेम है, ये वाली सेम। अब देखो एक नया हमारा क्या है, कंसेप्ट है। ये किसको कैसे करते हैं, देखो जब कोई राशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 3 गुना होता है, ठीक। देखो मान लो एक तुम्हारा मूलधन था और 4 साल में कितना हुआ, 3 गुना हुआ। तो कह रहा 27 गुना कितने में हो जाए, 27 गुना का 3 की पावर 3 कर सकते हैं ना। ये 4 है, इसको जो 4 साल है 312 से गुणा करेंगे तो 4 से ही 12 आ जाएगा, समझे। नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। मतलब एक से क्या हो गई, 3 हुई, कितने साल में, 5 साल में। तो कह रहा है 9 कितने साल में होगी, 9 कितने साल में। देखो 3 कितने होने में, 5, तो 3 का वर्ग ही तो लिखा है, तो 5 गुना 10 साल में हो जाएगी 3। अगला क्या है, एक चक्रवृद्धि ब्याज कोई धनराशि 4 वर्षों में 3, तो 3 कितनी हुई, 4 वर्ष। जो मान लो एक राशि थी और 4 वर्षों में कितनी हो गई, 3। करा 81 कितने 81 गुना कितने में, 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 तिक्का 9, 27 तिक्के 81, तो 3 की पावर क्या लिख सकते हैं, 4। तो 4 चौक क्या हो जाएगा, 16। तो 16 साल में क्या हो जाएगी तुम्हारी 81 गुना। अगला है, कह रहा है एक राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पे 2 वर्षों में कीमत इतनी गुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्या करता है, कितने गुने हो जाती है, मतलब कोई राशि अगर एक रही है, देखो मान लो कोई राशि अगर 100 रही है तो 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 196 हो गई। कितनी हो गई, 196। तो इनका हम क्या निकाल ले लेंगे, रेशियो। तो रेशियो लेने के क्या हो जाता है, अंडर रूट लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 14। तो 10 से 14 हो गई कितने साल में, 1 साल में। तो कितनी परसेंटेज में गिनेंगे, 10/100 कितना हो जाएगा, 40। तो कितना आ जाएगा, 40%। देखो कुछ सवाल कैलकुलेटिव होते, कुछ सवाल सरल होते, तो ये भी सारे पेपर में आए थे। अब कह रहा है जब ब्याज की टी राशि एक्स वर्ष है और T2 राशि 2 है। देखो कोई जिस तरह साधारण ब्याज में भी कोई धनराशि एक निश्चित ब्याज की दर पर 3 वर्षों में इतनी हो जाती है और 6 वर्षों में इतनी हो जाती है। तो कह रहा है ब्याज वार्षिक राशि क्या दी है। जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होती है तो क्या है, राशि क्या ज्ञात है। हमें क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मूलधन। देखो हम क्या लिखेंगे, ये 3 वर्षों का है और ये 6 वर्षों का है, ठीक। तो हमें क्या नहीं, इनका रेशियो निकाल सकते हैं, रेशियो ले सकते हैं। रेशियो लेके हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल सकते हैं और उसी को फिर पीछे करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो इसको काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 के 12, 4 कम 4 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 से काटेंगे, 6 कम 6 और इधर बचेगा 2, 36 18, 18 2 20, 4 से नहीं कट रहा, इसको कितने से काटेगा, 2 से काटते हैं, 2 चौको 8, 2 जीरो 0, एक कम 2, 2 चौको 8, इसको काटेंगे, 2 छक 12, 2 जीरो 0, 2 दूना 4, 2 एक कम 2। अभी कितने से कटेगा, 3 से। तीन एक कम 3, 3 तिक्का 9, 3 3 दूना 6, 3 ठीक है, हाँ 3 से काटे, 3 एक कम 3 और इधर बचेगा 3 तिक्का 9, एक 10, 3 तिक्का 9, एक 10, 3 तिक्का 9, 3 अठे 24। फिर इधर काटेंगे, 3 दूना 6, 3 जीरो 0, 3 जीरो 0, 3 जीरो 0, 3 सत्ते 21। अब किससे कटेगा, 3 से 3 छंग 18, 2 20, 3 छंग 18, 3 से काटेंगे, 3 चौको 12, 1 11, 3 चौको 12, 3 छंग 18, ये वाला कटेंगे, 3 छंग 18, 2 20, 3 छंग 18, 3 9 27। कितने से कटेगा, 3 3 3 3 3 3 एक कम 3, 3 चौक 12, 3 तो 446 से कोई राशि कितनी हो गई, 6 6, 446 से कोई राशि 6 6 9 हो गई। तो कितने से कटेगा,
इसको काट लेना, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा उसी को पीछे कर देना तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगला वाला सवाल है, कह रहा एक राशि प्रतिशत की दर से 1200 की राशि है, इतनी हो जाती 3 साल में, और चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों में कितनी राशि हो जाएगी? तो 3 साल में इतनी हो जाती है, 3 वर्षों में इतनी से इतनी हो जाती है। कितनी हो जाती है? 3 वर्षों में इतने से इतनी हो जाती है। तो 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी, ये पूछा है हमें। तो देखो इसको कैसे लगाएंगे, ये सारे सवाल एक ही तरह है मल्टीप्लाइंग फैक्टर ढूंढने के लिए।